राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों एक साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर पहली बार, और उत्तर प्रदेश के आगरा में दोनों नेता मौजूद हैं। ये तस्वीर आप दिखाइए, बड़ी भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं और पुलिस के लिए यहाँ पर व्यवस्था बनाना वो अपने आप एक बड़ी चुनौती है। अखिलेश और राहुल और साथ में प्रियंका वो वहाँ पर जीप में मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर भाषण हुआ, पीडीए को लेकर के अखिलेश यादव बोलते नजर आए और अब उसके बाद में ये काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बड़ी भारी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दिखाइए आप जरा घरों के ऊपर, इधर आप दिखाएंगे तो हर जगह लोग ही लोग जो है वो इस वक्त में मौजूद हैं। तो अखिलेश और राहुल साथ में आए हैं, कितना साथ मिलेगा? देखिए, आज पूरा देश महंगाई, भ्रष्टाचार, बलात्कार के खिलाफ इंडिया अलायंस को वोट देने जा रहा है। और चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम सब बड़ी संख्या में अधिकतर सीटों पर विजयी बनेंगे और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी बहुमत के साथ आएगी और दिल्ली की सरकार समाजवादी पार्टी के बलबूते में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। लेकिन भीड़ तो आज बड़ी भारी उमड़ करके आई है। अखिलेश पहुंचे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जो है वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, तमाम सारी बातें जरूर हो रही है। लेकिन क्या वाकई जो है वो नीचे कार्यकर्ताओं के भी दिल मिल पाएंगे, वोट ट्रांसफर हो पाएगा? बड़ा सवाल ये है। देखिए, हमारे नेता का आदेश हम सब के सर आंखों पर है और नेता ने कहा गठबंधन, तो गठबंधन सर आंखों पर है। और जहां कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे वहां समाजवादी पार्टी के लोग अपना तन मन धन लगाकर चुनाव प्रचार करेंगे। और हम सब एक मिनट, डोली जी साथ में हमारे क्या कहेंगे जिस तरह से अखिलेश और राहुल एक साथ में है यहाँ पर? देखिए, लगातार हम कह रहे हैं ये जो तानाशाही सरकार युवा पर, महिलाओं पर, हर वर्ग पर जो अत्याचार कर रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा, आपने देखा किस तरीके से उस युवा को इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से न्याय मिला जो भर्ती प्रक्रिया में हो रहे घोटाले को जूझ रहे थे। आज ये यात्रा का मकसद और दोनों नेताओं का समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ आना ये बता रहा है कि ये सत्ता जो मदहोश हो चुकी है, जो घमंड में पागल हो चुकी है, उसको उखाड़ फेंकने वाले हैं ये इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी। मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, आप यहाँ पे पहुंची हैं, खड़े होने के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, दिक्कत हो रही है, धक्का मुक्की बार बार हो रही है, लेकिन क्या वोटों में भी ऐसी धक्का मुक्की होगी या वहाँ सन्नाटा दिखेगा? क्योंकि बड़ी बात यही है कि आखिरकार वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। देखिए, लैंडस्लाइड विक्ट्री होने जा रही है क्योंकि हर वर्ग त्रस्त है, युवा त्रस्त, महिलाएं त्रस्त, गरीब त्रस्त। आज किसान सड़कों पर कूच कर रहा है, ये बता रहा है कि सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं शहंशाह समझ रहा है और फरमान पे फरमान सुना रहा है। उसके फरमान आज हिंदुस्तान की जनता को मौका मिला है और पलटने वाले हैं और सत्ता परिवर्तन ये बताएगा कि गरीब की, मजदूर की, महिलाओं की, किसान की आज आवाज कोई बन रहा है तो ये इंडिया गठबंधन बन रहा है और राहुल गांधी बन रहे हैं। आप खुद गाजियाबाद से आती हैं, पिछली बार चुनाव भी लोकसभा का लड़ा, लेकिन जिस तरह की पिछली बार की स्थिति थी 2019 की, सपा और बसपा एक साथ थी और इस बार जो है वो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और सपा साथ में है, कितने नए समीकरण जो है वो आप देख पा रही हैं कि नया समीकरण वाकई बन रहा है? ये लाखों की भीड़ आपको बता रही होगी कि क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या जोश है आम इंसान में आज, और ये आपको आने वाले 2024 के नतीजे दिखा देगा। तो ये तस्वीरें जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें आप देखिए, बड़ी भारी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर उमड़ करके आए हैं और चलो चलो, अरे चढ़ने एक कैमरामैन चढ़ेगा। अरे हो गया भैया, काफी देर उम्र था ये। बड़ा भीड़ है भैया। 100 मीटर भी करीब जो है वो मंच से अभी यात्रा आगे नहीं बढ़ पाई है और करीब 10 मिनट का जो है वो वक्त हो गया है। तो भीड़ किस तरह से है इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 100 मीटर की दूरी तय करने में भी 10 मिनट से ज़्यादा का वक्त जो है वो लग चुका है और अभी भी जो है वो अखिलेश और राहुल की जो गाड़ी है वो आगे नहीं आ पा रही है। इतने लोगों की तादाद जो है वो है।
ये लोगों की भीड़ तो बहुत है जी सर, लेकिन क्या वोटों में भी इसी तरह से होगा? जरूर होगा, जरूर होगा। वोटों में होगा क्या? मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, ग्रामीण अंचल से आता हूँ। जनता के अंदर इतना मतलब इतना इनके केंद्र सरकार के खिलाफ एक वो मन बना लिया है कि इस वर्ष में 2024 में इस सरकार को कहीं उखाड़ फेंकने का काम करेगी और इन लोगों की बातों में अब नहीं आने वाली। भोली वाली जनता को ये ठगा है, उन्होंने 2 बार ठगा चुके हैं। अब भोली वाली जनता इनकी बातों में आने वाली नहीं है और ये तमाम बातें जो करते हैं जनता, केवल रैली की भीड़ तो नहीं रह जाएगी। ये वोटर में तब्दील होगी। 2024 में देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से फिरका परस्ती का माहौल बना दिया है। हाँ, क्या कह रहे हैं? सर ईवीएम मशीन जब तक रहेगी जब भीड़ ही भीड़ रह जाएगी खाली। अच्छा, जब तक मशीन नहीं बदली जाएगी भैया और पैसे पे पेपर नहीं डलेगा जब तक कुछ नहीं होगा। विपक्ष को इन्होंने कमजोर कर दिया है और तानाशाही सरकार में इन्होंने जनता को ईवीएम के उसमें जो है अपने गुमराह तो देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के यहाँ पर जो है वो हालात हैं। बड़ी भारी तादाद में जो है वो न केवल लोग हैं बल्कि मीडिया के लिए भी इस तरह की धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है। ये माहौल क्या क्या कह रहा है? आज बहुत ही अच्छा माहौल है, युवाओं में जोश है और जैसा कि राहुल गांधी के आज सुबह से ही आगरा के लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, बहुत ही खुशनुमा माहौल है। युवाओं में एक जोश है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम नौजवान करेंगे पूरे देश के अंदर। बहुत ही अच्छा ये संदेश जा रहा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। तो ये तादाद देखिए आप, ये लोगों की भीड़ देखिए और दोनों नेता वहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अखिलेश यादव के कार्यकर्ता वो लाल टोपी लगा करके यहाँ पर पहुँचे हैं आगरा के अंदर। तो खुद अखिलेश यादव जो है वो मौजूद हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि कार्यकर्ताओं की ये भीड़ वोटरों की कितनी भीड़ लेकर के आती है। देखिए इस बार वोटरों ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी के झांसे में कोई भी वोटर अब नहीं आने वाला है। और जैसा कि आपने देखा होगा बेरोजगारी, महंगाई, तमाम समस्याएं हैं और जैसे नफरत फैला रहे हैं, नफरत के बाजार में आज प्रेम की दुकान है आगरा। इनकी हाड़ी बार बार चढ़ने वाली नहीं है, इनकी हाड़ी 2 बार चढ़ गई, अब इनकी जनता बातों में आने वाली नहीं है। ये हिंदुस्तान की जनता मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। राहुल और तो अपने आप में ही मोहब्बत के लिए मशहूर है। हाँ बिल्कुल, अब और मशहूर हो जाएगा क्योंकि जो गठबंधन हुआ है उससे हमारा देश बचेगा, संविधान बचेगा, हमारा संविधान खतरे में। शिक्षा मित्रों प्रेरकों से उनकी नौकरियां छीन ली गई। मुझे पता है मेरा दर्द, मेरी माता जी की नौकरी चली गई शिक्षा मित्र थी वो पहले, अब उनका संशोधन निरस्त कर दिया गया भाजपा सरकार द्वारा। ये क्या रहेंगे भी या केवल जो है वो बड़े बड़े मुद्दे हैं, ये बहुत अर्जेंट मुद्दे हैं, इनके बिना नहीं चल पाएगी पुलिस भर्ती परीक्षा अभी हाल ही में आपने देखा होगा और वो परीक्षा कैंसिल हो गई। नौजवानों के कैसे तैयारी की, नौजवानों को ठगने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज लोगों को हिंदुस्तान चाहिए, हिंदू और मुसलमान का बंटवारा नहीं चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, नौजवान चाहता है नौकरी, अच्छी शिक्षा और बेरोजगारी से छुटकारा पाना चाहता है। तो ये तस्वीर आप दिखाइए और अखिलेश और राहुल दोनों साथ साथ हैं और ये पहली बार है उत्तर प्रदेश में, ये पहली बार हो रहा है जब अखिलेश और राहुल एक साथ मंच पर आए हैं और यहाँ से न केवल मंच पर आकर के अखिलेश और राहुल ने भाषण दिया बल्कि और अखिलेश और राहुल ने यहाँ पर ये पदयात्रा भी एक साथ करने का जो है निर्णय लिया है और अब दोनों नेता वो एक ही गाड़ी में सवार हैं, एक ही जगह पर दोनों नेता आ गए हैं। तो नेता दोनों जो है एक मंच पर आ गए हैं, एक गाड़ी में आ गए हैं। दोनों पार्टी के कार्यकर्ता जो है कितना एक साथ आ पाएंगे? कार्यकर्ताओं में दूना जोश हो गया है, डबल जोश के साथ कार्यकर्ता चल रहे हैं। तो ये तस्वीर उत्तर प्रदेश की इस वक्त में बहुत कुछ कहती है और
ये दोनों गाड़ियां जो है वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी लोग आपके तो हाँ सभी वीडियो देखते हैं आपका, बहुत ही अच्छा खबर मोबाइल पर पर डे भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन ये सवाल- चैनलों लेकिन में नहीं स- दिखाया जा रहा है। लेकिन आप लोगों के पोर्टल पे, मोबाइलों पे हम लोग देखते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। बड़ा अच्छा लगता है, कम से कम कुछ मीडिया बचा हुआ है जो देश की सच्चाई को दिखा रहा है। नहीं, लेकिन जमीन पे अभी भी हालात बदलेंगे क्या? उनके वो जो है 370 सीट का नारा दे रहे हैं, 400 पार का नारा दे रहे हैं। फिर मंदिर का मुद्दा जो है उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, आज आदमी चाहता है अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, बेरोजगारी। मंदिर तो पहले भी आदमी पूजा करता था, आज भी पूजा कर रहा है। कोई चर्च में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है। विविधता में एकता का संदेश देने के लिए हमारा भारत है, तो यहाँ तो सभी धर्मों का सम्मान है। मंदिर से नहीं, आज बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। आज आप देखेंगे तो अखिलेश और राहुल जब साथ में आए हैं तो ये मीडिया वैन, उसमें भी पैर रखने की जगह नहीं है। और पीछे एक बस चल रही है, और लाल रंग की बस चल रही है अखिलेश यादव की, और उसकी पूरी छत पर भी जो है वो मीडिया कर्मी मौजूद हैं। तो एक बड़ा मौका जरूर है, एक बड़ा मौका जरूर है। जब दो बड़े नेता एक साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर सुर्खियाँ तो बनती है, लोग भी निकल करके आते हैं, भीड़ भी निकल करके आती है, हुजूम भी निकल करके आते हैं, क्योंकि दो बड़े नेताओं के समर्थक वो अपने आप में ये प्रयास भी करते हैं। कहीं ना कहीं एक तरह का कंपटीशन भी होता है कि हमको पीछे नहीं होना है, हमें अपनी तादाद ज़्यादा दिखानी है। तो सब कुछ तो जरूर होता है, लेकिन मूल सवाल और बड़ा सवाल यही है कि सीटों के लिहाज से कितनी तस्वीर बदलती है। सीटें कितनी जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मिल करके जो है निकाल पाती है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए जो परंपरागत सीट थी उसमें से भी अब सोनिया गांधी रायबरेली में नहीं है, राहुल गांधी अमेठी में पिछली बार हार गए थे, तो प्रियंका गांधी को वहाँ पर जो है वो उतारने की बातें हो रही है। और ऐसे में अखिलेश यादव के पास में परिवार से बाहर जो है वो सीटें ज़्यादा है नहीं, जो सीटें जीते वो भी परिवार की सीट जीते। तो ऐसे में मुश्किल बहुत है, चैलेंज बहुत है। आज भीड़ उमड़ी है, निश्चित तौर पर एक माहौल है और बड़ा माहौल है, और इस माहौल के जरिए दोनों पार्टियां जो है वो ज़मीनी स्तर पर अपना माहौल आगे बनाने की कोशिश करेंगी। लेकिन सवाल वही है कि इस माहौल को कितना वोटरों तक पहुंचाया जाता है, कितना कार्यकर्ता गली गली में इस माहौल को लेकर के जाता है, ये मूल सवाल है। तो चैलेंज तो बहुत बड़ा है दोनों पार्टियों के लिए, कांग्रेस के लिए भी राह आसान नहीं है, अखिलेश के लिए भी राह आसान नहीं है। तो ऐसे में 2024 की राह कैसे निकलेगी? सभी विपक्षियों के लिए ये चैलेंज है। एक तरफ जादूगर और एक तरफ आम जनता जो उनके बहकावे में आ जाती है। अब इस बार ये जादू नहीं चलेगा, इस बार गठबंधन जीतेगा और आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये एसपी क्राइम से आप चैलेंज जो है वो निश्चित तौर पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस चैलेंज को कितना कहाँ तक जो है वो पार्टियां ले पाती हैं और कितना चैलेंज। और जिस तरह से यहाँ पर भीड़ उमड़ करके आ रही है, तो ये एक अच्छा संकेत तो जरूर है, अच्छा संकेत तो जरूर है दोनों पार्टियों के लिए। लेकिन कितना जो है वो इस माहौल को बरकरार रख पाएंगे। और सबसे उससे बड़ा सवाल ये भी कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के और अखिलेश यादव के साथ आने से उत्तर प्रदेश में कितनी तस्वीर जो है वो बदल पाती है। पूरी बदल रही है, जन जन में आवाज़ जा रही है कांग्रेस की, और कांग्रेस ही आ रही है इस बार कम से कम। क्या क्या माहौल बनेगा दोनों नेताओं के साथ आने से? देखिए, बिल्कुल जो सत्ता का परिवर्तन होना निश्चित है। तेज बोलिए। हाँ, जो सत्ता का परिवर्तन होना निश्चित है, जो माहौल बन रहा है जो वो ऐसा माहौल है, ऐसी भीड़ जो है आज जो आप देख रहे हैं, आज जो नजारा देख रहे हैं, जो परिवर्तन का नजारा है। देश परिवर्तन चाहता है, प्रदेश परिवर्तन चाहता है, आप सब देख रहे हैं। और यूपी को ये साथ पसंद है, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये तस्वीर आप देखेंगे
तो बड़ी भारी तादाद में यहाँ पर लोगों का जमावड़ा वो दिखाई दे रहा है। और ऊपर दिखाएंगे आप तो ऊपर दिखाइए, हर कहीं पर जो है वो लोग राहुल गांधी और अखिलेश यादव को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए यहाँ पर इस वक्त में खड़े हुए हैं। और ये अखिलेश और राहुल के साथ आने से कितना उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल पाएगी 24 में चुनाव में सरकार बनेगी कांग्रेस की, गठबंधन की सरकार बनेगी। ये सरकार भैया बनने जा रही है, गठबंधन सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से बनने जा रही है। जनता का रोष आप देख रहे हैं। ये दोनों गाड़ियाँ, एक तरफ जो है कांग्रेस की मीडिया वैन है, दूसरी तरफ जो है वो अखिलेश यादव की है। और ये दोनों जो है, और इत्तेफाकन दोनों ही लाल रंग की है, और दोनों ही जो है वो एक ही तरह की जो है वो गाड़ी है। और अब ये कितना जो है वो इत्तेफाक आगे तक जो है वो चल पाता है, कितना जो है वो चीज़ें मिल पाती हैं एक साथ, जो है कितनी हो पाती हैं, तो बड़ा सवाल ये है। तो अखिलेश और राहुल पहले भी साथ आए थे 2017 में, लेकिन तब बात नहीं बन पाई थी। अब कितनी बनेगी बात? अब 2024 में अब राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और बेईमान सरकार जाएगी। का युवा चाहता है, राहुल गांधी जी को देश का युवा चाहता है। अखिलेश भैया और राहुल गांधी का देखिए आप किस तरह से भारी तादाद में लोग जो है, और खास करके महिलाएं, उत्तर प्रदेश में खास करके महिलाएं जो हैं वो बैठी हुई हैं घरों की छतों के ऊपर, दुकानों की छतों पर, और वो इंतज़ार कर रही हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एक झलक पाने के लिए। वो इंतज़ार कर रही है, यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है। और ये तस्वीर जो है वो निश्चित तौर पर मोदी सरकार की, योगी सरकार की टेंशन बढ़ाने वाली ज़रूर है कि अगर ये हुजूम वोटों में तब्दील हुआ तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संकट जो है वो खड़ा हो सकता है सरकार के लिए। निश्चित है, बिल्कुल भैया। अब की बार पीडीए सरकार, ये पीडीए का फॉर्मूला काम करेगा? बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। अब की बार पीडीए सरकार। अखिलेश यादव नारा दे रहे पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ये अखिलेश यादव और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन क्या कुछ जो है वो रंग दिखा पाता है, क्या रंग निकल कर के सामने आता है, ये बड़ा सवाल है। और लोगों का हुजूम जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये आगरा शहर है जो अपने आप में मोहब्बत की एक बड़ी निशानी है देश और दुनिया में। अखिलेश यादव, ये आगरा शहर की एक पहचान है। ये पीडीए के सम्मान में अखिलेश राहुल जी मैदान में, तो कितनी मैदान में जो है मैदान मार पाएंगे? बिल्कुल मैदान मारेंगे। 80 में 80 हमारा है, कोई नहीं बंटवारा है, कोई नहीं बंटवारा। राहुल गांधी जी ने इतना प्रूव करके बता रहे हैं कि 100 में 88% ऑफ राहुल गांधी की जनता, ये प्रूव है। अगर इस जनता को काउंट करे तो राहुल गांधी का कहना 100% सही है। आप कहाँ से? मैं नई दिल्ली से। और राहुल गांधी का कहना सही है, लेकिन इतना समझ लेना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, ये 303 पार्लियामेंटेरियन टोटली फ्रॉड है। ये 10 साल में जो देश के प्रधानमंत्री फ्रॉड करे विदाउट एनी वोटर से, ये राहुल गांधी का सपोर्ट, इट इज ये एविडेंस ऑफ राहुल गांधी, दी एविडेंस ऑफ इंडिया। वी शुड नॉट bring it the evidence from the law or court। ये तस्वीर जो है वो बहुत कुछ कहती है। लोगों का ये हुजूम और लोगों की कतारें, और ये बहुत कुछ कहती है। और ये गदा लेकर के आए हैं आप? हाँ? ये समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी के लिए मैं गदा लेके आया हूँ, और अभी मुलाकात करूँगा और दूंगा, क्योंकि ये भाजपा तभी हटेगी, ये युवाओं का भविष्य की बात है। और सच तो ये है, युवाओं के साथ ये सरकार अन्याय कर रही है। आपने देखा होगा कि जो पुलिस की भर्ती है उसका भी पेपर लीक हो गया। ये भाजपा सरकार केवल नाकारी की बात करती है और कोई काम नहीं करेगी। इंडिया जीतेगा, गठबंधन जीतेगा और युवाओं के साथ इंसाफ होगा।
ये जिस तरह से लोग उमड़ करके आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं, मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूँ, वोटों में ये चीज आएगी क्या? वोटों में भैया बिल्कुल रिजल्ट आएगा। जिस प्रकार हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी और कांग्रेस पार्टी के राहुल जी सड़कों पर रोड शो कर रहे हैं, थोड़ी मुश्किल हो रही है राहुल जी का नाम लेने में, खून पसीना बहा रहे हैं। जिस प्रकार इससे वोटों में अंतर आएगा और आने वाले समय में समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के नहीं तो ये दोनों दल जो हैं जी जी जी, वो पहले भी तो साथ आए, बात तो नहीं बनी तब तो। लेकिन आज जिस तरीके का जो माहौल बना हुआ है देश के अंदर, राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव जी ने जो इस तरीके माहौल बनाया है, इस बार जो है गठबंधन जो है बहुत अच्छी तादाद में सीटें लाएगा। भाजपा का बिल्कुल सुपर साफ होगा यूपी से। जो इतनी भीड़ दिख रहे हैं आप लोग, ये भीड़ पैसे से नहीं बुलाई गई है, जी बीजेपी के दुगला लोग बुलाते हैं, जी भीड़ पैसे वाली भीड़ नहीं है। बीजेपी को ये देख ले, और जहाँ से आप 400 पार का नारा देते हैं, कहाँ से लाएंगे 400 पार? इतना युवा देख रहे हैं आप लोग, खबर है कहाँ से लाएंगे? दिक्कत जो है वो यहाँ पर हो जा रही है, क्योंकि व्यवस्था जो है वो बन नहीं पा रही है, इतनी भारी भीड़ है। और त्रिपाठी जी लगातार यात्रा में चल रहे हैं, आप क्या माहौल है ये? हम राहुल गांधी कहते हैं नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, और आगरा ताजमहल तो अपने आप में देश और दुनिया में मोहब्बत के लिए मशहूर है। क्या महसूस कर पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, माहौल क्या देख रहे हैं? देखिए, बेशक ये तो है कि आगरा का ताजमहल मोहब्बत के लिए मशहूर है, लेकिन आने वाले समय में मोहब्बत के लिए, मोहब्बत के पैगाम के लिए राहुल गांधी जी भी अब मशहूर हो गए हैं। ये सबको पता है कि ये आदमी जो है वो नफरत से लड़ता है और मोहब्बत की बात करता है। ये आवाम देख रहे हैं, ये आवाम उसका एक तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये प्रमाण है कि मोहब्बत में जो ताकत है वो नफरत में नहीं। मोहब्बत की ताकत ही आज देखिए, वो छतों पर लोग खड़े हैं कि मोहब्बत का एक पैगाम लेकर के चला हुआ है नेता, और उसके साथ में आदरणीय अखिलेश यादव भी ज्वाइन कर गए मोहब्बत। अब 2 लोग हैं, और ये जो मोहब्बत है पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगा, और 2024 में हम इसी मोहब्बत के दम पर उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। लेकिन एक तीखा सवाल ये है कि कांग्रेस के लिए एक तरह से 2019 का चुनाव उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बहुत बंजर सा साबित हुआ, राहुल गांधी खुद अपनी सीट हार गए। तो ऐसे में कितना चैलेंज है और कितना माहौल बदल पाएंगे? आपको ऐसा लगता है कि ये जो जनता आ रही है वोट नहीं करती? वोट करती है, लेकिन इन्हें झूठ बोलना, बरगलाना, जो अभी भाजपा बैठी हुई है ना, भाजपा काम नहीं करती, झूठ बोलती है, बरगलाती है और हिंसा फैलाती है, नफरत फैलाती है। उससे चुनाव जीतने के लिए चोरी करना हो, नफरत फैलाना, कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर हम लोग सत्य हिंसा के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। तो माहौल कितना बदलेगा 19 से, और अब क्या उम्मीद है आपको 19 के बाद? माहौल बदल गया, ये देखिए ना, ये माहौल का ही बदलने का ही परिणाम है। देखिए क्या जनता बाहें फैलाए खड़ी है राहुल गांधी और अखिलेश जी के लिए। वोटों में भी तब्दील होगा ये भीड़? बिल्कुल होगा, निश्चित तौर पे होगा। ये जो गठबंधन है वो बहुत भारी पड़ेगा। ऐसे ही नहीं प्रधानमंत्री जी अपने क्षेत्र में चले गए और रात में पुल के ऊपर फोटो खिंचवा रहे, कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पुल के ऊपर खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे हैं क्योंकि डरे हुए हैं। अखिलेश जी ने कभी एक्सप्रेसवे पे खड़े होकर फोटो नहीं खिंचवाया, आपको याद होगा। और इस देश में सबसे अच्छा अगर एक्सप्रेसवे कोई दिया है तो वो अखिलेश यादव जी ने दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता अखिलेश जी की तारीफ कर रहे हैं, उधर से भी तारीफ आएगी और उधर से भी। उस एक्सप्रेसवे पर अगर भाजपा का भी कोई आदमी चलता है तो तारीफ करता है, ये मैं बता दूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर उधर सपोर्ट करेंगे, उधर जो है वो वोटों को ट्रांसफर कराएंगे, तो दूसरी तरफ से उधर से भी होगा। हमारे अलायंस पार्टनर हैं, हम उनकी तारीफ क्यों ना करें? तो उधर से भी होगा, खास तभी ना हम उनके साथ हैं। उधर से भी वोटों का ट्रांसफर आपकी तरफ जरूर होगा। हमारी और उनकी विचारधारा अगर मिल रही है तभी हम उनके साथ हुए हैं, और उनका वोट हमें मिलेगा, हम अपना वोट देंगे, तभी तो गठबंधन मजबूत होगा और तभी हम सीटें जीतेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें, अब सवाल यही है कि 2024 के चुनाव में कितना जो है वो रिजल्ट में दिखाई देंगी, और हम फिर से जो है वो त्रिपाठी जी से पूछेंगे। जरूर हम आपके साथ जुड़ेंगे, रिजल्ट वाले दिन भी जुड़ेंगे। और ये मैं बता रहा हूँ दावे के साथ कि 2024 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। तो ये जो माहौल दिख रहा है यहाँ पर, निश्चित तौर पर एक बहुत भारी भीड़ है।
कोई शक नहीं इसमें कि माहौल आज की तारीख में इस भीड़ के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ज़बरदस्त माहौल दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भीड़ कितनी वोटों में तब्दील होगी, कितना एक दूसरी को जो है वो पार्टी के नेता कार्यकर्ता वो सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, अंदर खाने बगावत नहीं होगी, वोट ट्रांसफ़र कराया जाएगा, ये सारी बातें अभी जो है वो देखनी बाकी है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को और लोगों का ये हुजूम क्या देख रहे हैं आप, क्या समझ पा रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।